प्यारे बच्चों, मैं सुनीता वाई तिवारी श्री संत गाडगे महाराज हिंदी विद्यालय भुसावल आज इस वीडियो के माध्यम से पाठ 1 सजीव सृष्टि अनुकूलन और वर्गीकरण के अंतर्गत अनुकूलन क्या होता है अर्थात सजीवों में जो विविधता पाई जाती है वो उसके किन किन आधारों पर उनका वर्गीकरण किया गया है। अनुकूलन के क्या प्रकार होते हैं, जैसे मरुस्थलीय प्रदेश की वनस्पतियों में किस प्रकार का अनुकूलन पाया जाता है, हिम प्रदेश की वनस्पतियों में पाए जाने वाला अनुकूलन, वन आच्छादित प्रदेशों की वनस्पतियों में पाया जाने वाला अनुकूलन और घास स्थल की वनस्पतियों में किस प्रकार का अनुकूलन देखने को मिलता है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं अनुकूलन का अर्थ क्या होता है। अनुकूलन अर्थात एडेप्टेशन प्रत्येक सजीव जिस परिसर और वातावरण में रहता है उससे समन्वय स्थापित करने के लिए उसके शरीर के अंगों में और जीवन यापन की पद्धति में समयानुसार जो परिवर्तन होते हैं उसे ही अनुकूलन कहते हैं। अर्थात पृथ्वी पर अनेक प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। कुछ वनस्पतियों के रंग बिरंगे फूल होते हैं, कुछ वनस्पतियां पानी में पाई जाती है तो कुछ वनस्पतियां पानी के अभाव वाले मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। कुछ वनस्पतियां सूक्ष्मदर्शी के बिना दिखाई नहीं देती तो कुछ विशालकाय होती है। कुछ वनस्पतियां बर्फीली प्रदेशों में पाई जाती है। अर्थात इस प्रकार वनस्पतियों की भांति प्राणियों में भी कई सारी विविधताएं हमें दिखाई देती है और इन विविधताओं के आधार पर ही प्रत्येक सजीव अपने आसपास के वातावरण में रहता है और उसके साथ समन्वय स्थापित करता है, जिसे विज्ञान की भाषा में अनुकूलन नाम दिया गया है। वनस्पतियों का अनुकूलन कई प्रकार के पाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत पहला जो अनुकूलन है वह है जलीय वनस्पतियों में पाया जाने वाला अनुकूलन। जलाशय में पाए जाने वाली वनस्पतियों में से कुछ वनस्पतियों की जड़ें जलाशय के तली की मिट्टी को दृढ़ता से पकड़ी रहती है। उनके तने पानी में डूबे हुए तथा पत्तियां, फूल पानी पर तैरते रहते हैं। कुछ वनस्पतियों की जड़ सहित पानी पर तैरती है। जलाशय के तल में देखने पर वहाँ पर भी कुछ वनस्पतियाँ दिखाई देती है। कमल, जलकुंभी जैसी वनस्पतियों के डंठल कोमल और खोखले और लचीले होते हैं। अधिकतम जलीय वनस्पतियों की पत्तियों और तनों जैसे अंगों पर मोमयुक्त पदार्थ की पतली परत होती है, जैसे आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कुछ जलीय वनस्पतियाँ। दूसरा जो चित्र है वो कमल का डंठल है, जिसमें खोखला आपको तना दिखाई दे रहा है। दूसरा जो प्रकार है वह है मरुस्थलीय प्रदेश की वनस्पतियों का अनुकूलन। रेगिस्तान की वनस्पतियों में पत्तियां नहीं होती या वे सुई की तरह छोटी या कांटों में रूपांतरित हो जाती है। इस रचना के कारण उनके शरीर द्वारा बहुत कम पानी वाष्प के रूप में उत्सर्जित किया जाता है। पानी और भोजन के संग्रहण के कारण तना मांसल बनता है और पत्तियों के अभाव के कारण तने में प्रकाश संश्लेषण होता है, इसलिए वे हरे होते हैं। इन वनस्पतियों की जड़ें पानी खोजने के लिए जमीन में गहराई तक जाती है तो कुछ जमीन में दूर तक फैलती है। इन वनस्पतियों के तनों पर भी मोमयुक्त पदार्थों की मोटी परत होती है, जिससे वाष्पीकरण की प्रक्रिया अत्यंत ही मंद गति से होती है। तीसरा जो अनुकूलन हमें दिखाई देता है वह है हिम प्रदेश की वनस्पतियों में अनुकूलन। अर्थात बर्फीले प्रदेश की जो वनस्पतियां होती है उनमें किस प्रकार के हमें परिवर्तन दिखाई देते हैं। हिम प्रदेश की वनस्पतियों में प्रमुख रूप से देवदार, चीड़ जैसे सूचीपर्ण वृक्षों का समावेश होता है। उनका आकार शंकु जैसा होता है। शाखाओं की रचना भी अवरोही होती है। इन प्रदेशों में बहुत हिमवृष्टि तथा अधिक ठंड होती है, जिसके कारण वनस्पतियों पर बर्फ न जमे, इसके कारण इनका जो आकार होता है वह शंकु के आकार का होता है। इसी प्रकार अपनी मोटी छाल के कारण वे ठंड में भी अपने आप को आसानी से निर्वाह कर सकते हैं या अपने आप को आसानी से जीवित रख पाते हैं।
जैसे कि चित्र में दिखाई दे रहे हैं आपको देवदार के वृक्ष, जिनका जो आकार है वो शंकु के आकार का दिखाई देता है। अगला जो प्रकार है वह है वन आच्छादित प्रदेशों की वनस्पतियों में अनुकूलन। इन प्रदेश में वृक्ष, झाड़ियाँ, पौधे जैसे विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ होती है। सूर्य प्रकाश प्राप्त करने के लिए इन सभी वनस्पतियों में स्पर्धा होती है। वनों में सूर्य प्रकाश प्राप्त करने के लिए वृक्ष अधिक ऊंचाई तक बढ़ते हैं और उनका आधार लेकर लताएं भी ऊंचाई तक बढ़ती हैं। कुछ लताओं के तनों पर पाए जाने वाले कमानी रूप में जो स्प्रिंग जैसे लता तंतु होते हैं वे भी तने का ही अनुकूलन है। अगला जो प्रकार है वह है घास स्थल की वनस्पतियों में अनुकूलन। घास स्थल में बड़ी मात्रा में छोटी ऊंचाई वाली झाड़ियाँ और घास के विविध प्रकार होते हैं। घास की रेशेदार जड़ों द्वारा जमीन का क्षरण रोका जाता है। विषुववृत्तीय प्रदेशों में घास अधिक ऊंचाई वाली होती है। उनमें बाघ, शेर, हाथी, हिरण जैसे प्राणी छिप सकते हैं, जबकि ठंडे प्रदेश में पाए जाने वाली घास की ऊंचाई कम होती है। इस कारण इनमें खरगोश जैसे प्राणी रहते हैं। पहाड़ी ढलान व पठार और मैदानी प्रदेशों में भी बड़ी मात्रा में चरगाह पाए जाते हैं। अगला जो प्रकार है वह है भोजन ग्रहण करने के लिए वनस्पतियों में होने वाला अनुकूलन। सामान्यतः सभी वनस्पतियां जमीन पर स्थिर और स्वयं पोषी होती है, परंतु अमरबेल जैसी वनस्पतियां परपोषी होती है। अमरबेल का तना पीला तथा तंतु में जाल जैसा दिखाई देता है। इसमें अन्य वनस्पतियों के तनों से पोषक पदार्थों को अवशोषित करने के लिए अवशोषक जड़ें पाई जाती हैं। ये जड़ें आधारक वनस्पति की जल वाहिनी तथा रस वाहिनी तक जाकर भोजन और पानी को अवशोषित करती है। इसी प्रकार से फफूंदी में पर्णहरिण नहीं होता, अर्थात क्लोरोफिल नहीं होता। इस कारण उसमें भी प्रकाश संश्लेषण नहीं होता और वे रोटी, डबल रोटी जैसे कार्बोस पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करती है। वनस्पतियों की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे घटकों की आवश्यकता होती है। जिस जमीन में नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ पर पाए जाने वाली कुछ वनस्पतियाँ जैसे वीनस फ्लाईट्रैप, ड्रोसेरा घटपर्णी कीटकों का भक्षण करके अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। इन वनस्पतियों में कीटकों को आकर्षित करने के लिए और उनको पकड़े रखने के लिए पत्तियों या फूलों में अनुकूलन होता है। इस प्रकार यहाँ पर हमने विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों में पाए जाने वाले अनुकूलन का अध्ययन किया। धन्यवाद।